Good morning. Good morning to all of you. Today we are going to discuss the graph of y is equals to f of, box of f of x and related question. सबसे पहला जो मैं डिस्कशन करूंगा कि हम लोगों ने y is equals to box of fx is equals to box of x. अब ये fx की जगह हम कुछ और भी समझ सकते हैं. हाँ, fx एक सिंबल है, आप केवल fx पे ही जोर ना डालें, हम लो फाई एक्स कह देते हैं, विच इज बॉक्स ऑफ एक्स, वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आप इसके डेफिनेशन से शुरू करें. क्या कहा था हमने? बॉक्स ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर. कहा था हमने. इसके साथ हमने ये भी बात की हुई है कि व्हेन x is not the integer or x is the element of real minus integer, the box of x is less than x. Sorry, then box of x is less than x. हाँ या ना? बोलो. हमने क्या वर्कआउट किया था? बॉक्स x means greatest integer which is less than or equals to, ये वर्कआउट किया था. अब उस पूरी वर्किंग में क्या क्या चीजें थी, इस चीज पर आप बात की. हमने कहा था when x is the element of between two consecutive integers और लोअर पे बॉक्स मतलब क्लोज ब्रैकेट है एंड अपर पे ओपन ब्रैकेट है, देन योर x इज बॉक्स ऑफ x इज i. ये कहा था हमने. बोलो. अब अगर मैं पूरी चीज को स्प्लिट करूं, अगर मैं पूरी चीज को एक बार स्प्लिट करूं, तो कैन आई से दैट कि व्हेन x is the element of integer, your box x is I and x is the element of I to I plus 1. Again box of x is I. हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर अगर आपका x है तो बॉक्स x क्या दे देगा? बोलो जरा. बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर लोएस्ट वैल्यू देगा कि नहीं बोल देगा? बोलो. यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं. अब अगर मैं बात करना चाहता हूं फॉर y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ fx, अब कुछ नहीं है बेटा, x की जगह fx कंसीडर कर लो. समझ रहे हैं आप लोग? x की जगह क्या कंसीडर कर लो? fx, वेयर बॉक्स इज gif. हमने कहा कुछ नहीं करना है, x की जगह fx कंसीडर कर लो. भाई यहां भाई बॉक्स को थोड़ी पता है कि आप x दे रहे हो कि fx दे रहे हो कि क्या दे रहे हो. बॉक्स को पता है क्या? बोलो. नहीं पता है ना?
यही चीज आप सबको, हम सबको ध्यान रखना होता है मेरे बच्चे। दैट इज, अब पहली चीज, व्हेन fx is element of integer, then box fx is integer. Second, when fx is element of between two consecutive integer, then box of fx is lower. हाँ या ना? ठीक है, अरे बोलो ना यार। अब मैं बात करना चाहता हूं ग्राफ ऑफ y is equals to box of x. हमारा मेन थीम ये है। ओके, अब इस थीम को मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर वाला ही चलेगा। ठीक है, अब दो जगह पे चीजें, एफ एक्स एक सिंबल है, हाँ या ना बोलो। ग्राफ ऑफ y is equals to box of fx, where box is GIF. प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो, पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, उसके बाद पूरी थ्योरी लिखूंगा। मैंने टाइप भी नहीं की है, आपके सामने लिखूंगा जिससे कि आप एक एक चीज पर मुझसे बहस करें। देखो बेटा, सबसे पहले तो भाई बॉक्स एफएक्स के ग्राफ के लिए आपको एफएक्स की वैल्यूज का पता होना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ। क्योंकि तभी तो बॉक्स लगाओगे, नहीं तो लगाओगे किस पे? हाँ या ना? और देखो बेटा, हकीकत यह है कि हम यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा सा बैटरी रख देते हैं हम। अब ध्यान देना बेटा सभी लोग, क्या बॉक्स ऑफ एफएक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट है कि एफएक्स क्या है? बताओ। एफएक्स इंपॉर्टेंट, ये बात सभी लोगों के समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बट ऑब्वियस है एक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग ही तो एफएक्स देगा, हाँ या ना? लेकिन जब आपने सबसे पहले ये कहा है कि भाई ग्राफ जो है वो होगा कि भाई अगर एफएक्स इंटीजर है, एफएक्स का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, हाँ या ना बोलो। तो सबसे पहले ड्रॉ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही वो जगह है बेटा जहां पर आपका एफएक्स इंटीजर है कि नहीं है ये पता चलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ध्यान रखना, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एफएक्स पे बात कर रहा हूं। अब जहां जहां आपके
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन फॉर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई उसने कट किया। इसका मतलब इस पॉइंट एफ एक्स इंटीजर है और उसकी वैल्यू 3 है, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे आपका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं जो बॉक्स ऑफ एफ एक्स है वो 3 ही देगा। ये बात समझ में आई ना कि नहीं आई? क्योंकि एफ एक्स 3 है। बोलो। एफ एक्स के 3 होने के कारण दिस इज ग्राफ ऑफ। अब एफ एक्स के 3 होने के कारण बॉक्स ऑफ एफ एक्स भी आपको 3 देगा, यस और नो? बोलो। और जहां पे आपका 2 की लाइन ने कट किया है इस जगह पर ये 2 देगा। जहां पे आपके 1 की लाइन ने कट किया है इस जगह पे ये 1 देगा, हाँ या ना? और इस जहां 0 ने कट किया यहां ये 0 देगा। जहां -1 वाली लाइन ने कट किया है वहां ये -1 देगा। जहां -2 वाली लाइन ने कट किया है वहां -2 देगा। जहां -3 की लाइन ने कट किया है वहां -3 देगा। -4 वाले ने कट किया ही नहीं। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। इसको समझना है, ग्राफ पे समझ में नहीं आएगा, यहां समझ में आएगा कि भाई व्हेन एफ एक्स इज इंटीजर बॉक्स ऑफ एफ एक्स इंटीजर, बात सही है। आपको ये भी समझ में नहीं आया तो यहां समझ में आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा बॉक्स को नहीं पता भाई कि वो कौन अंदर कौन है। वो तो तुम एक्स दोगे तो ठीक, वाई दोगे तो ठीक, जेड दोगे तो ठीक, आलोक सिंह डाल दोगे तो ठीक। वो कहेगा भाई तू इंटीजर है कि नहीं ये बता। अगर इंटीजर है तो एज इट इज बाहर जा, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट नीचे वाला इंटीजर बाहर जा, हाँ या ना? यही है ना बॉक्स। बॉक्स को क्या पता है कि अंदर से वैल्यू कौन दे रहा है। अगर हमारा मिस्टर एथलीट वैल्यू देगा तो मिस्टर एथलीट के करस्पॉन्डिंग वर्कआउट कर देगा वो, हाँ या ना? अरे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ यारो? बॉक्स को तो अंदर की वैल्यू से मतलब है। अब अगर अंदर की वैल्यू -4 और -3 के बीच में है तो क्या देगा वो? -4। मतलब इस जगह पे ये नीचे की तरफ भेज देगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बोलो। इस तरफ यहां पर तो वो -3 दे रहा है। इसके बीच में आपका ग्राफ -4 और -3 के बीच में है, दिखाई दे रहा है? देखो तसल्ली से, ये पोर्शन -3 और -4 के बीच में है कि नहीं है? बोलो। इसका जो प्रोजेक्शन है ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन। ये बात समझ में आई नहीं आई? बोल लो। आप कहेंगे नहीं आई, मैं कहूंगा बेटा अब रखो ना, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो केवल कहूंगा कि देखो भाई इस जगह पर भी x की इस वैल्यू के लिए भी आपका वैल्यू जो है वो -4 और -3 के बीच में है तो उसने -4 दे दिया। दिया कि नहीं दिया? आप x की इस वैल्यू के लिए भी -4 और -3 के बीच में है, उसने -4 दे दिया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो अब सैजल बताएगी, सैजल अगर आपका एफ एक्स -3 और -2 के बीच में तो क्या मिलना चाहिए? वो तो ये बात समझ में आती है बिटिया? ये रहा ये चीज, नहीं समझ में आई? अनुकृति -2 और -1 के बीच में है आप, और ये ओपन ओपन वाला समझ में आ रहा है ना? क्योंकि x की इस वैल्यू के लिए तो आपको -1 मिला हुआ है तो उसने -1 पर वो कर रखा है क्लोज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा सबको? जस्ट दिस इज द ग्राफ और कुछ नहीं। देख
दिख रहा है? भाई अब ये तो माइनस भाई 3 और 4 के बीच में रहोगे तो आपको 3 मिलेगा ना, हाँ या ना? अब अगर कोई देखे, देखो अब मैं आपको यहाँ कुछ और भी नामकरण कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि x की क्या वैल्यू है, बट लेट इट बी x1, let it be x2, let it be x3, let it be x4, let it be x5, let it be x6, let it be x7, let it be x8, let it be x9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? भाई मैंने नामकरण किया और कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं फॉर दिस अगर कोई मुझसे रेंज पूछे, रेंज इज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, हाँ या ना? पक्का? अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बात करना चाह रहा हूं बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे रेंज के लिए। अभी मेरी बातचीत केवल रेंज को फोकस करते हुए है कि व्हाट अबाउट द range of y is equals to box of x. Isn't it range is fx minimum box, fx minimum वैल्यू निकाल दो उस पे बॉक्स लगा दो, टू बॉक्स ऑफ fx max all integer। but obvious है here fx is continuous। भैया बीच में जंप करा दिया तो कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी हमें नहीं पता, हाँ या ना? नहीं समझ में आई? नहीं नहीं बोलो, नहीं समझ में आई? आप खुद देखो कि ये मिनिमम वैल्यू यहां है एफएक्स की, हाँ या ना? तो इस पे बॉक्स लग गया और ये मैक्सिमम वैल्यू है एफएक्स की, हाँ या ना? इस पे बॉक्स लग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? ठीक है, देखो बेटा, आप अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार बिना इसके वो हो जाए वो हो जाए, देखो बेटा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं लिख सकते बोलो कि x2 पे डिसकंटिन्यूअस है? भाई x1 और x9 ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो x1 पे लेफ्ट नहीं देखोगे और x9 पे राइट नहीं देखोगे, हाँ या ना? बताया था क्लोज इंटरवल में। आप क्या आपको दिखता नहीं है कि x2 पे डिसकंटिन्यूअस है, x3 पे डिसकंटिन्यूअस है, x4 पे डिसकंटिन्यूअस है? जहां जहां बॉक्स एपेक्स इंटीजर ले रहा है हर उस जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अभी मैं सिर्फ ये बात कह के छोड़ रहा हूं, इस लेक्चर में या इसके अगले लेक्चर में हम ले लेंगे कि ये चीज मैंने क्या कही, क्योंकि अभी मैं जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। एक इंट्रोडक्शन दे करके मैं छोड़ रहा हूं। क्या आपको इस ग्राफ में दिखता नहीं कि x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 पर ये डिसकंटिन्यूअस है? दिखता है कि नहीं दिखता बोलो?
बस यही तो दिखाना चाहता हूं, हाँ या ना। अब अब हम इससे आगे मूवमेंट ले रहे हैं। एक बार के लिए पूरी की पूरी थियरी लिख रहा हूं, आप उस थियरी पे ध्यान देना, ठीक है। और बेटा कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना। जो जो स्टेप लिया, जो जो स्टेप लिया उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहला स्टेप क्या था? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले आपने एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है? देखो ना, किया था कि नहीं किया था? उसके बाद मार्क और ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई। खुद सोचो, ग्रीन कलर की मार्किंग की थी कि नहीं की थी अपन ने? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई, हाँ या ना? पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस, कौन सी? जो आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई के लिए। पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द ग्राफ of y is equals to fx will be included for y is equals to box of f। यही कहा था मैंने। क्यों? क्योंकि वो सभी के सभी वैल्यूज किस चीज के लिए है बेटा? बोलो। एफ एक्स के इंटीग्रल वैल्यूज के लिए है ना, हाँ या ना? अब when fx is between two integral values of y, take between two consecutive integral values, I should say, between two consecutive integral value of y. Take the projection of y is equals to fx on lower line, हाँ या ना? बोलो, बताओ। यही हुआ था? अरे देख लो। अब अगर आप यहां पर मार्किंग करें तो आपकी एग्जैक्टली जो ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ क्या है? फॉर प्रीवियस ग्राफ y is equals to box of। आपके लिए देखो बेटा,
कोई मुझसे कहे कि ग्राफ क्या है, तो आप खुद डिसाइड करो कि ग्राफ क्या है। x1 x2 x3, x1 x2 3 x4 x5 x4 x5 x6 x7 x8 x6 x7 x8 x9, यहाँ कुछ था आपका 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। आपके पास x1 पे वैल्यू थी -4 और ये वैल्यू -x2 तक चली। x2 पर इसने जंप ले लिया है -3 पे और ये वैल्यू कुछ आई है x3। फिर इसने जंप लिया यहां, यही आया था ना बेटा। ये है आपका, देखो x5 और x6 के बीच में ये 0 है और x6 और x7 के बीच 1 है। x7 और x8 के बीच 2 है। x3 और x9 के बीच ये 3 है। x7 और x8 के बीच ये 2 था। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा, बोलो। यही वो ग्राफ है जिसको आप उस तरीके से बना के लाए थे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोल दो। अब मैं एक एक क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं और उसका डिटेल डिस्कशन हम कर रहे हैं, प्लीज। बहुत सारी चीजें हैं बेटा समझने समझाने के लिए, और यू कांट थिंक इट। डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स के बीच में आपके लिए इस एक क्वेश्चन को खुद आईआईटी 2 बार पूछ चुकी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब मैंने यहां fx कह दिया, बॉक्स ऑफ 2 sin x, वेयर बॉक्स इज GIF। इसके बाद डिटेल डिस्कशन करना है, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई। अभी आपको 0 से 2 पाई के बीच में रहना है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि एक तरीके से मैंने यहां fx कह दिया, आप इसको 5x भी कह दो, या आप ये समझो कि अंदर वाले को 5x ले लो। सबसे पहला काम क्या होगा, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ होगा, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं और इसके बाद बहुत सारे कंक्लूजन लेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन, मतलब इस एक क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा। हम कहेंगे, अब मुझे ये पता है कि भैया fx में बाद में ग्राफ के लिए fx तो हटाना ही पड़ता है, हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है, बोलो। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 है, 2 sin x की, और मिनिमम वैल्यू -2 है।
देखो बेटा, ये सब तसल्ली के गेम है। कोई भी पेशेंस लूज करेगा ना, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट, सब पिटते हैं यहाँ। अब आप सोचो, जस्ट सोचो, कुछ ऐसी ही चीजें तो लेके जाओगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोलो। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2 sin x इंटीग्रल वैल्यूज कहां कहां दे रहा है। देखो, किसी भी ग्राफ में x1 x2 x3 x4 अप टू x9 ये सब वैल्यूज जाननी पड़ेंगी कि नहीं जाननी पड़ेंगी, बोलो बेटा। तो सबसे पहला काम ही यही है कि 2 sin x 0 कहां है ये तो पता है, 2 कहां था ये भी पता है कि नहीं पता है, बोलो। ये π/2 पे देगा और ये 3π/2 पे देगा। इसके बाद ये 1 कब हुआ है आपको ये देखना पड़ेगा। मतलब sin x is 1/2, so our x is π/6 and 5π/6। हाँ या ना, बोलो। तो ये वाली वैल्यू मुझे मिली π/6 और ये वाली वैल्यू मुझे मिली 5π/6। इसके बाद मुझे ये भी देखना चाहिए, अब यहाँ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना हो जाए इसलिए मैं इधर ले रहा हूं। 2 sin x मुझे -1 कब देगा, मीन्स sin x इज -1/2, तो ये मुझे देता है पाई प्लस π/6 एंड 2π माइनस π/6 पे, हाँ या ना। इसने मुझे दिया 7π/6 एंड 11π/6। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो। ये निकल के आ गया मेरा 7π/6 और ये निकल के आ गया मेरा 11π/6। देखो, इतनी सब चीजें एक साथ दिखने पे तो लगता पता नहीं हो क्या गया। कुछ नहीं हुआ बेटा जी, ग्राफ तो अब शुरू होगा। अब मैंने क्या कहा था, इन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स जहां जहां ये टच कर रहे हैं वो पॉइंट तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, या कट कर रहे हैं, हाँ या ना। सबसे पहले तो इन्हीं पॉइंट पे सर्किल मार्क करो। डार्क सर्किल, ये वाले पॉइंट इंक्लूडेड है, यस और नो। अब क्या बताया था, बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर लोअर वैल्यू, हाँ या ना। तो 0 से 1 सबसे पहले 0 और π/6 के बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। जब आपका 2 sin x 0 है तो बॉक्स ऑफ 2 sin x क्या होगा, जब आपका 2 sin x बिटवीन 0 एंड 1 है तो बॉक्स ऑफ 2 sin x कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं देखूं तो जब ये 1 और 2 के बीच में है तो कितना देगा, 1। बस आ जाओ 1 पे, प्रोजेक्शन ले लो ऑन लोअर लाइन। फिर अब आप आगे चले π/2 से π/2 पे इसने जंप मार दिया, हाँ? अब आप चले π/2 से 5π/6 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच का ग्राफ है, तो बॉक्स ऑफ 2 sin x 1 दे देगा, हाँ या ना। जब आप 5π/6 से पाई के बीच में गए तो आपका ग्राफ जो है वो 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है, बोलो। देखो, जब आप पाई से 7π/6 के बीच में गए तो आपका ग्राफ -1 और 0 के बीच में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो।
ये आया सर। अब अगर आप 7π/6 और 11π/6 के बीच में है तो क्या होने जा रहा है? -2। अब बताओ कोई दिक्कत? 11π/6 और 2π के बीच में है तो ये जो रेड वाली चीज है ना बेटा, रेड पोर्शन इज y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ। अब बताओ किसी को इस ग्राफ में कोई दिक्कत हो, बिंदास पूछो। अरे परम पूछ ले बेटा। सभी लोग कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो के अपलोड करने के बाद पहली बार में तसल्ली से पहले 10 मिनट का देखा, फिर उसको अपने आप दोबारा किया, फिर 10 मिनट का देखा, फिर किया, और अगर जहां भी दिक्कत आए उसको तुरंत पहले पहले वापस वापस री 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 करके देख लेना, तब तो ये कमांड में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूं। अब हम देखें कि सर ऐसे में क्वेश्चन क्या होता है। बेटा जी क्वेश्चन होगा पहला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, पॉइंट्स ऑफ इन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो भैया देखें, क्या ये 0 पे राइट से कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बोलो। कंटिन्यूअस है भाई, दिख रहा है, 0 से राइट पे देखो, कंटिन्यूअस है। और π/6 पे π/6। अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है? अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसका अगला, उसका अगला 11π/6। कई बार बच्चे 3π/2 भी कर जाते हैं, इतना याद रख लेना, वो हरकत मत कर देना। उसका अगला, एक तो आपका ये था क्लोज इंटरवल में, वो पूछेंगे टोटल। अब देखो इंटीग्रल क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। इंटीजर में भाई 7 इज द आंसर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल 0 से 2π। एंड पॉइंट को छोड़ दो, 0 भी नहीं देखना है। ये हो गया π/6, π/2, 5π/6, पाई, 7π/6, 11π/6। हाँ या ना? अगर कोई आपसे पूछे रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू बॉक्स 2 sin x, अब देखो बेटा इसके लिए तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है क्या? जरूरत आपको लगता है जरूरत? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 2 sin x की मिनिमम वैल्यू 0 से 2π में -2 देगी।
और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगी? बस -2 से 2 के बीच के सारे इंटीजर लिख डालो, काम खत्म। हाँ या ना? अब आपसे कहा जा रहा है 0 से 2 पाई बॉक्स 2 साइन एक्स। 0 से 2 पाई बॉक्स 2 साइन एक्स dx। ठीक है, आप अगर इस चीज के बारे में बात करते हैं बेटा जी, तो क्या होगा? देखो, अब आप समझते जाओ कि भाई सबसे पहले आपको 0 से पाई बाई 6 में ओपन करना पड़ेगा। हाँ या ना? और यहां पर आपकी वैल्यू 0 है। फिर पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में, भाई अगर आप चाहें तो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 सीधा जा सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट जब मार रहा है केवल, और वो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था कि एक पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता, एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता। हाँ या ना? बताया था यार। भाई एक तरीके से मैं एरिया एरिया खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ? ये पॉजिटिव एरिया है, इधर वाले नेगेटिव एरिया आ जाएंगे जो नीचे आएंगे। हाँ या ना? मैं एरिया एरिया भी खेल सकता हूँ। हाँ, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या खेलना चाहते हैं। इजंट इट 1 into dx, क्योंकि पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में आपका बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स 1 दे रहा है, और पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 में भी 1 दे रहा है। हाँ या ना? अब 5 पाई बाई 6 से पाई के बीच में क्या दे रहा है बताओ? 0। बिल्कुल, 5 पाई बाई 6 से पाई के बीच में 0। फिर पाई से 7 पाई बाई 6 के बीच में क्या देगा ये? बस बताओ, कोई दिक्कत है ग्राफ बनने के बाद? प्लस 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 के बीच में क्या दे रहा है ये? 7 पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 में -2। -2 यानी अब 11 पाई बाई 6 से 2 पाई में इसने क्या दिया? आप खुद देख लो कि ये एरिया ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। Isn't it algebraic sum? बोलो ना। भैया नीचे है तो नेगेटिव कर लेना, ऊपर है तो पॉजिटिव कर लेना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए मेरे बच्चों, ये जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, कई चीजें एक साथ गवर्न करती हैं जिनके बारे में हमें और आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो ये था बेटा, इसी तरीके से कुछ चीजें फ्रैक्शनल पार्ट में भी आप देख सकते हैं, उसको भी करने का तरीका बॉक्स से रिलेट कर सकते हैं। देखो, इसी में आप डिफरेंट लिमिट्स में भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहा जाए, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, इवैल्यूएट
0 to 3 where is fractional. Now your प्लीज आप इसको दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड, 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट x माइनस बॉक्स x. हाँ या ना? तो ये कंसीडर हो गया 0 to 3 x dx माइनस 0 to 3 बॉक्स x dx. बट ऑब्वियस है बॉक्स इज GIF. अब आप ये सोचे कि ये 0 to 3x dx माइनस, अब एक तरीके से भाई बॉक्स x की सीधी ओपनिंग में जानता हूं तो लिख सकता हूं 0 to 1 में 0 होगा, फिर 1 से 2 में 1 होगा और 2 से 3 में 2 होगा. हाँ या ना? बोलो. देखो मैंने इसीलिए कहा था कि बॉक्स ऑफ x और ये सब पढ़ करके आ जाना. ठीक है, तो 0 से 1 में 0 dx, 1 से 2 में 1 dx, 2 से 3 में 2 dx. अब इतना इंटीग्रेशन आपको मैंने सिखा दिया. सिखाया है कि नहीं सिखाया? अब आता है सेकंड मेथड. सेकंड मेथड ये कहता है 0 से 3 आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखना है. तो यार हमें पता है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, पता है कि नहीं पता? बोलो. जिसका पीरियड 1 है और 0 से 1 में when x is the element of 0 to 1, fractional part of x is nothing but x. याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा हो तो बता दो यार. दूसरा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया ही तो है. हर चीज रिलेटेड है मेरे बच्चों. एवरीथिंग इज रिलेटेड. ये ग्राफ था ना फ्रैक्शनल पार्ट का. तो आपको बेसिकली क्या चाहिए? 3 चीजों का एरिया. हाँ या ना? ये 3 ट्रायंगल का एरिया ही तो चाहिए. एल्जेब्राइक सम. तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1. भाई एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के कर दो. दिस इज 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल. हाँ या ना? बोलो. देखो बेटा, ये सब एक कॉन्सेप्ट है जिनका आपको ध्यान रखना है. ओके.